मुकेश अंबानी को कमाई के मामले में किस बिजनेसमैन ने पीछे छोड़ दिया, और एक ऐसा अपार्टमेंट जिसके बीच से होकर निकलती है मेट्रो ट्रेन, और ये बुर्ज खलीफा की तर्ज पर कहां बनाया गया है माता का पंडाल, और क्या सच में कैंडी बार में चूहे की पोटी मिलाई जाती है, और क्या आपने सफेद रंग का जिराफ देखा है, और सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट की लिस्ट पर जापान के साथ कौन सा देश पहले नंबर पर पहुंच गया है। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल में सबसे ज्यादा कमाई के मामले में गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी समेत देश के तमाम बिलियनियर्स को पछाड़ दिया है। गौतम अडानी ने पिछले एक साल के दौरान साल में 49.6 बिलियन डॉलर की कमाई की है, जो कि देश के सभी अरबपतियों में सबसे ज्यादा है। देश के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी की पिछले साल संपत्ति 25.2 बिलियन डॉलर थी, जो कि आज बढ़कर 74.8 बिलियन डॉलर हो गई है। नंबर 19। टिकटॉक और पबजी को भारत में भले ही बैन कर दिया गया है, लेकिन दुनिया में इन दोनों ही एप्स का जलवा कायम है। ये दोनों ही ऐप वर्ष 2021 के थर्ड क्वार्टर में प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ऐप रही। टिकटॉक ऐप स्टोर पर दुनिया की हाईएस्ट ग्रोसिंग ऐप, तो वही पबजी हाईएस्ट ग्रोसिंग गेमिंग ऐप है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में इन ऐप्स को बैन करने के बावजूद दुनिया में इनकी पॉपुलैरिटी जरा भी कम नहीं हुई। नंबर 18। यूक्रेन में एक ऐसी परंपरा होती है जिसमें जब लड़की या उसके परिवार वाले किसी रिश्ते के लिए राजी नहीं होते हैं, तो तब वे लड़के के हाथ में पंपकिन यानी कद्दू थमा देते हैं। इसका मतलब होता है कि लड़का इस कद्दू को ले और चुपचाप वहाँ से चला जाए। कद्दू इसलिए दिया जाता है ताकि कोई भी लड़का खाली हाथ उनके घर से ना लौटे। तो इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 17। लंबे समय से वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट की फहरिस्त में जापान पहले नंबर पर मौजूद था, लेकिन अब जापान के साथ ही सिंगापुर भी इस लिस्ट में पहले पायदान पर आ चुका है। इन दोनों ही देशों का पासपोर्ट दुनिया का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है। अगर आपके पास इन दोनों देशों में से किसी भी एक देश का पासपोर्ट है, तो आप बिना वीजा के ही 192 देशों की यात्रा कर सकते हैं। पावरफुल पासपोर्ट वाले देशों की लिस्ट में भारत 90वें नंबर पर है। पिछले साल के मुकाबले भारत 6 स्थान पीछे चला गया है। फिलहाल भारतीय पासपोर्ट के साथ आप बिना वीजा के 58 देशों की यात्रा कर सकते हैं। नंबर 16। जब बात खाने की हो तो हम खाने में हर मुमकिन सफाई का ख्याल रखते हैं। अगर खाने की चीज में एक मक्खी भी आ जाए तो हम उस खाने को नहीं खाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA कैंडी बार में चूहे की पोटी की थोड़ी मात्रा मिलाने की अनुमति देता है। सच बताऊं तो ये फैक्ट जानने के बाद अगली बार FDA अप्रूव्ड कैंडी बार देखकर शायद मुझे उल्टी भी आ सकती है। नंबर 15। हेनरी मोज़ेली एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे। इन्होंने एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने अपनी रिसर्च सिर्फ इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के लिए ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे। ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करने के बाद वो एक टर्किश स्नाइपर के हाथों मारे गए। उनकी मौत के बाद बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना था कि अगर उन्होंने आर्मी ज्वाइन नहीं की होती तो एज ए फिजिसिस्ट वो अपना काम जारी रखते तो वो फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी जीत सकते थे, और साथ ही दुनिया उन्हें आज एक महान वैज्ञानिक के नाम से जानती। नंबर 14। दोस्तों, चाइना के चोंगक्विंग में एक ऐसा अपार्टमेंट है जिसके बीच से होती हुई ट्रेन निकलती है। ये एक लाइट रेल पैसेंजर ट्रेन है जो कि 19 मंजिल की एक बिल्डिंग के बीच से गुजरती है। इतना ही नहीं, इस ट्रेन का यहाँ पर एक स्टॉप भी है जिससे कि इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग अपने डोर स्टेप पर ही ट्रेन पकड़ सकते हैं। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 13। आजकल की मॉडर्न प्रॉब्लम्स के लिए मॉडर्न सोल्यूशन की जरूरत पड़ती है। चीन के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने नई गर्लफ्रेंड बनाई थी, और जब बंदा कोई नई गर्लफ्रेंड बनाता है तो तब वो चाहता है कि 24 घंटे उसके कांटेक्ट में रहे, लेकिन जॉब के कारण इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए ये मुमकिन नहीं था। तब उसने अपने स्किल्स का उपयोग करते हुए एक चैटबॉट ही डिजाइन कर लिया ताकि जब ये जॉब में बिजी रहे तो तब चैटबॉट उसकी गर्लफ्रेंड के मैसेज का रिप्लाई दे सके। कुछ दिनों बाद लड़की को शक हुआ कि आखिर उसका बॉयफ्रेंड हर वक्त इतना फास्ट रिप्लाई कैसे दे रहा है। इसके बाद लड़की ने पूछताछ की तो तब जाकर इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर के कारनामे का खुलासा हुआ। जो भी कहो यार, लेकिन बंदा टैलेंटेड था। नंबर 12। दोस्तों, माँ बाप बच्चों को पालने और अच्छी जिंदगी देने के लिए किस हद तक चले जाते हैं और बच्चे उन्हें बदले में क्या देते हैं, ऐसी एक घटना मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका के रहने वाले एक पिता ने अपनी किडनी बेचकर अपनी बेटी की मेडिकल पढ़ाई मुकम्मल कराई ताकि उनकी बेटी एक बेहतर जिंदगी जी सके। लेकिन कुछ साल बाद इस नालायक बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में आत्महत्या करके खुद की जिंदगी ही खत्म कर ली। एक और वो पिता था जिसने अपनी किडनी बेचकर बेटी के अरमानों को पूरा किया। दूसरी ओर ये बेटी थी जिसने बस 1-2 साल पहले मिले अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली। दोस्तों, हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या क्या नहीं करते हैं। कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सिर्फ एक बार अपने माँ बाप के सेक्रीफाइस के बारे में जरूर सोचना चाहिए। नंबर 11। नवदुर्गा पर्व अभी कुछ दिन पहले ही खत्म हुआ है। नवरात्रों के दौरान भारत में जगह जगह पर आपको माताजी के पंडाल देखने को मिल जाएंगे। हर जगह पर लोग अलग अलग थीम में दुर्गा पूजा का पंडाल तैयार करते हैं। ऐसे ही कोलकाता में इस बार एक अनोखा पंडाल तैयार किया गया था, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के थीम पर बनाया गया है। इस पंडाल की ऊंचाई 145 फीट है, जिसमें स्पेशल लाइटनिंग
अरेंजमेंट भी किए हैं। इसे 250 लोगों द्वारा 2 महीने में तैयार किया गया है। नंबर 10, कनाडा की रहने वाली आन्या फोगेरियन ने वर्ष 2015 में सिर्फ 17 साल की उम्र में एक ऐसी डायलिसिस मशीन इन्वेंट की थी जिसकी कॉस्ट सिर्फ $500 है। मार्केट में एक डायलिसिस मशीन की कीमत लगभग $30,000 होती है। आन्या का ये आविष्कार डायलिसिस कॉस्ट को काफी कम कर सकता है। उनके द्वारा बनाई गई इस मशीन में 4 फिल्टर हैं जो कि 25 मिनट में ब्लड को फिल्टर कर देते हैं। वेल डन आन्या। नंबर 9, दोस्तों आपने अब तक जितने भी जिराफ देखे होंगे वे सभी एक ही रंग के देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में सफेद रंग का भी जिराफ पाया जाता है? बट अनफॉर्चुनेटली दुनिया में अब सिर्फ एक ही सफेद जिराफ जिंदा बचा है जो कि केन्या के जंगलों में रहता है। जिराफ का सफेद रंग ल्यूसिज्म नाम की एक जेनेटिक कंडीशन की वजह से होता है। इस कंडीशन की वजह से शरीर में रंगों का निर्माण नहीं हो पाता है। कुछ समय पहले तक दुनिया में 3 सफेद जिराफ मौजूद थे जो कि रिश्ते में जिंदा बचे सफेद जिराफ की माँ और छोटा भाई थे, लेकिन शिकारियों ने इन दोनों को मार डाला। इसे शिकारियों से बचाने के लिए इसके गले में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया गया है जिसकी मदद से ये हर वक्त अधिकारियों की निगरानी में रहता है। नंबर 8, कहते हैं बच्चों को बिगाड़ने में भी माँ बाप का हाथ होता है और सुधारने में भी। वर्ष 2014 में जब सुपरस्टार जैकी चैन के बेटे को ड्रग्स के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, तब जैकी चैन ने ऑफिशियली लोगों से इस बात के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरा बेटा इस तरह के एक्ट में शामिल हुआ। ये मेरी गलती है कि मैं उसे अच्छे संस्कार नहीं दे सका और इस बात के लिए मैं उसे बचाऊंगा भी नहीं। इसके बाद उनके बेटे को 6 महीने की जेल में रहना पड़ा और उनके बेटे ने माफी भी मांगी कि अब वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ हमारे शाहरुख खान है। नंबर 7, वर्ष 1995 में पैट्रिक कॉम्स नाम के एक बंदे को एक जंक मेल चेक मिला जो कि $95,000 का था। इस इंसान ने मजाक में ही इस सैंपल चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया और हैरानी की बात यह है कि बैंक ने बिना किसी जांच के इस पूरे अमाउंट को उस व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बैंक की लापरवाही की वजह से पैट्रिक बैठे बिठाए ही माला माल हो गए। मजे की बात यह है कि बैंक को अपनी इस गलती का एहसास 1 महीने बाद हुआ और तब तक पैट्रिक सारे पैसे उड़ा चुके थे। नंबर 6, जापान में ओवरवर्किंग की वजह से मौत होना इतना कॉमन है कि इसके लिए एक स्पेशल वर्ड भी है जिसे कारोशी कहते हैं। कारोशी यानी वर्कलोड ज्यादा होने के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए वहाँ पर एक अलग अलग हॉटलाइन नेटवर्क है जो कि ऐसे लोगों और उनकी फैमिलीज की हेल्प करता है। हॉटलाइन नेटवर्क एक पल के लिए तो ठीक है, लेकिन इस प्रॉब्लम का असल सोल्यूशन तो ये है कि लोगों का वर्कलोड कम कर दिया जाए। वैसे वर्कलोड के मामले में अपने देश की हालत तो जापान से भी बदतर है। नंबर 5, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जोड़ी ऊपर वाला खास तौर पर तैयार करता है। ऐसी ही एक जोड़ी चार्ली और क्यूलेन की है। दोनों ही बौनेपन का शिकार है, इसके बावजूद दोनों अपनी नॉर्मल जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। चार्ली की लंबाई मात्र 4.2 फीट है तो वहीं क्यूलेन की लंबाई 4.6 फीट। पहली मुलाकात के बाद दोनों को प्यार होने में देर नहीं लगी और कुछ दिन बाद ही दोनों ने शादी करने का फैसला किया। शादी के बाद चार्ली ने 2 बेटियों को भी जन्म दिया। ये कपल अपनी छोटी सी फैमिली के साथ काफी खुश है। नंबर 4, वाराणसी भारत का पहला और दुनिया का तीसरा ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रूप में रोपवे सर्विस का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सर्विस 4.2 किलोमीटर एरिया को कवर करेगी। इस सर्विस के लिए वाराणसी में 220 केबल कार चलाई जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में 424 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस रोपवे की वजह से काशी विश्वनाथ और दशाश्वमेध घाट आसानी से पहुंचा जा सकेगा। नंबर 3, आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटेन के बेलफास्ट जू के लगभग 33 जानवरों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया था क्योंकि अधिकारियों को ये डर था कि कहीं जू में रहने वाले खतरनाक जानवर बमबारी के दौरान बाहर निकलकर शहर के लोगों के लिए खतरा न बन जाए। इन जानवरों में 6 लोमड़ी, प्यूमा टाइगर और भालू समेत दर्जनों जानवर शामिल थे। इन जानवरों में एक छोटा सा हाथी भी शामिल था और इसे भी मारने की प्लानिंग की जा रही थी, लेकिन तभी एक लड़की को इस पर रहम आ गया और वो लड़की उस हाथी को जू से निकाल कर ले आई और फिर उसने उसे अपने घर पर रखकर ही पाल पोस कर बड़ा किया। ये लड़की एलिफेंट एंजल के नाम से मशहूर थी। नंबर 2, एक WWE मैच के दौरान ईवा मैरी को अपनी नई कॉस्ट्यूम पर इटलाना कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ गया। असल में जब ये अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर रिंग में आई ही थी और ऑडियंस के सामने खुद की कॉस्ट्यूम को फ्लॉन्ट कर रही थी तो तभी अचानक इनकी ब्रा स्ट्रिप टूट गई, जिसके बाद इन्होंने रेफरी से टॉवल मंगवाया और खुद को टॉवल में लपेटकर मैच को छोड़ा, वहां से भाग गई। नंबर 1, अमेरिकन एंटरप्रेन्योर प्रिस्टन टकर ने वर्ल्ड वॉर 2 के समय एक टकर टाइगर टैंक बनाया था जो कि हाई स्पीड आर्मोरेड कार थी जिसमें पावरफुल V12 इंजन और 35 मिलीमीटर का एंटी एयरक्राफ्ट गन भी मौजूद था। ये आर्मोरेड कार 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती थी जो कि एक आर्मोरेड कार के लिए काफी ज्यादा थी और ये स्पीड दुश्मनों को पछाड़ने में काफी मददगार भी हो सकती थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आर्मोरेड कार को यूएस आर्मी ने इसकी खासियत की वजह से रिजेक्ट कर दिया था और इसकी खासियत थी इसकी स्पीड। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।